सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम सब लाइव एक साथ मिल के परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। पिता परमेश्वर, अपने वायदे के मुताबिक पिता परमेश्वर आप यहाँ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, और साथ ही पिता परमेश्वर जो लोग हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वहाँ भी पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर उपस्थित हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम कुछ देर पिता परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम सबको पिता परमेश्वर और देखने वालों को पिता परमेश्वर गाने वालों को, एक एक जन को प्रभु यीशु तेरे जलाली हाथों में देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम ये कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम ये कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। आइए हम प्रभु की महिमा करें, आइए हम प्रभु का जय जयकार करें। तेरी जय होवे सदा सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। तेरी
करे, है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान, है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं, कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जग उद्धार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। परमेश्वर है तू, जग उद्धार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं, कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे वो। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा सिफा तुझसे वो। यहोवा राफा एलोहिम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं, कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। हालेलूया 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 हालेलूया। जैसा तू था वैसा ही है, वैसा ही तू सदा रहेगा। जैसा तू था वैसा ही है, वैसा ही तू सदा रहेगा। कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। ये है मुझको
यकीन, कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, ये है मुझको यकीन। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे वो। यहोवा राफा इलोहिम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं, तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। जैसा तू था वैसा ही है, ऐसा ही तू सदा रहेगा। जैसा तू था वैसा ही है, वैसा ही तू सदा रहेगा। कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, ये है मुझको यकीन। कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, ये है मुझको यकीन। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। कभी सोचा था ना यूं तेरे संग चलूंगा, तेरा हाथ थामे हुए हर कदम मैं बढ़ूंगा। कभी सोचा था तेरे संग चलूंगा, तेरा हाथ थामे हुए हर कदम मैं बढ़ूंगा। इतना करीब आ गया तू, मुझको मसीह मिल गया तू। इतना करीब आ गया तू, मुझको मसीह मिल गया तू। जैसा तू था वैसा ही है, वैसा ही तू सदा रहेगा। जैसा तू था वैसा ही है, ऐसा ही तू सदा रहेगा। कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, ये है मुझको यकीन। कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, ये है मुझको यकीन। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता
शुक्रिया तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। सादर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, अपने जैसा किया है। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, सारे आंखें बंद करेंगे। परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर मानव रूप लेकर के संसार में आया, मनुष्य जाति का श्रापों को, अभिशापों को, रोगों को अपने ऊपर उठाया, उस क्रूस पर मर के हमारे पापों के लिए, रोगों के लिए, श्रापों के लिए परिहार बनाया। आइए उनका पवित्र उपस्थिति महसूस करके प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, जीवित, दयालु प्रभु जी, धन्यवाद देते तेरी करुणा और कृपा के लिए। एक और सप्ताह हमारे जीवन में आपने दान दिया, हम आभारी है परमेश्वर। खुदावंद, संसार में भयानक बातें हम सुनने के लिए मिलता है, उसके दौरान तूने हमें सुरक्षित रखा। तेरे अद्भुत करुणा के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस संदेश सुनने वाला, देखने वाला हर एक भाई बहन को आपके सामर्थ्यशाली हाथ में मैं समर्पण करता हूँ। खुदा बाप, इनमें से यदि कोई भी व्यक्ति बीमार है, पवित्र सामर्थ्यशाली लहूलुहान हाथ बढ़ा करके उन्हें स्पर्श करिए प्रभु जी, जहाँ कहीं भी हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। तेरे 39 बार खोड़ा खाए, उस खोड़े में से निकला हुआ लहू, खोड़े खाने से निकला हुआ उस लहू पर्याप्त है प्रभु जी। छू लीजिए परमेश्वर। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक क्षेत्र में तेरे विशेष कृपा में मांगता हूँ। यदि कोई अंधकार का शक्ति के बंधन में इस समय पड़ा है, पिता परमेश्वर हाथों को बढ़ा करके उन्हें स्पर्श करिए ताकि वो चंगे हो जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत छुटकारा, अद्भुत चंगाई, अद्भुत शांति का घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जा। तो दुष्ट आत्मा तुझे मैं डांट देते यीशु मसीह के नाम से। इसी क्षण में हर एक शरीर, प्राण,
आत्मा छोड़ करके भाग जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारे महिमा सारे आदर आपको देता है, क्योंकि आपने हमारे प्रार्थना सुन लिया मसीह यीशु का सामर्थी जीवित और पवित्र नाम से। आमीन आमीन। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक और अद्भुत दिन परमेश्वर हमारे जीवन में दिया। इस आदिवार का दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति में बैठा है। वचन को अच्छे से सीखना है, पढ़ना है, वचन के अनुसार चलना है, तब आत्मिक क्षेत्र में आपका आत्मिक बढ़ोतरी होगा। सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में पास्टर विजय हैं, वो आगे आएंगे, परमेश्वर का कलाम से आपको सुनाएंगे। कायदे से सुन के जो वचन बताते हैं उसको डायरी में लिख करके फिर एक बार अध्ययन करना। प्रार्थना में बनी रहिए। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत के साथ आशीष करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष करेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम परमेश्वर का वचन आप सबके बीच में बांट सके। परमेश्वर की महिमा हो। आज हम लोग परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में देखेंगे और परमेश्वर के वचन के विषय में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। परमेश्वर का वचन, जिसे हम बाइबल भी कहते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था कहते हैं और इसे धर्मशास्त्र भी कहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को एक बहुत कीमती उपहार दिया है जिसे बाइबल कहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को इससे चलाना चाहता है, बताना चाहता है। परमेश्वर की योजनाएं, भविष्यवाणियाँ, परमेश्वर की आज्ञाएं, उसकी प्रतिज्ञाएं सब इस वचन में है और परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने लोगों की अगुवाई करता है, अपने दासों के द्वारा। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। यहोशू 1:8 पढ़ेंगे हम लोग। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने दास यहोशू से इन बातों को कहते हैं। इस व्यवस्था की पुस्तक और आज के समय के अनुसार हम परमेश्वर के वचन को, जिसे संपूर्ण बाइबल भी कहते हैं, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। और इससे पहले हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दिए हैं, उससे पहले परमेश्वर ने क्या कहा है। यहोशू 1 अध्याय उसका 2 वचन से हम लोग देखेंगे। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि
हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई मूसा के द्वारा कर रहे थे, जो गुलामी में थे मिस्र देश में। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनकी अगुवाई किया। और मूसा के मरने के बाद जो परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर सकते थे, परमेश्वर ने यहोशू को चुना। और परमेश्वर वादा करते हैं, जब हम पढ़ते हैं 5 वचन, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर कह रहे हैं तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। परमेश्वर वादा करते हैं यहोशू से कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर कह रहे हैं ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। हमारा परमेश्वर ना कभी हमें छोड़ता है ना कभी हमें धोखा देता है। और वो परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए यहोशू को जब चुन लेते हैं, उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा देते हैं कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। और यहोशू से वादा करते हैं कि मैं तेरे संग रहूंगा, बस इतना हो कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। और परमेश्वर कहते हैं इसमें रात दिन ध्यान करना, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी कर। ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि इसमें हमें ध्यान करना है रात दिन। परमेश्वर का वचन हमारे ध्यान में रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही बातें करता है। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन आज भी अपने लोगों की अगुवाई करता है और वो परमेश्वर बात करता है। और परमेश्वर बता रहे हैं यहोशू को, जब 8 वचन हम पढ़ते हैं उसमें आगे पढ़ते हैं, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि चौकसी करना है। अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाना है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उस अनुसार करने की चौकसी करते हैं, बाइबल बता रही है कि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली हो जाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को साधारण नहीं असाधारण बनाना चाहते हैं, और परमेश्वर का वचन ही पालन करने से ऐसा हो सकता है। और हम देखते हैं भजन संहिता 1 अध्याय क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं,
इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता 1 अध्याय हमें बता रहा है कि इसी वचन पर ध्यान करने के लिए जब हम पढ़ते हैं इसे, यहाँ लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापी के मार्ग पर खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस वचन में भी जब हम पढ़ते हैं तो पहले वचन में देखते हैं कि एक धन्य पुरुष कौन है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इन 3 बातों को जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन बता रहा है दुष्ट की युक्ति, पापियों का मार्ग और ठट्ठा करने वाले की मंडली, इन 3 चीजों से परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें दूर रहना है। और जब हम इन बातों से दूर रहेंगे, और आगे दूसरे वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जब और इन 3 बातों से एक व्यक्ति दूर रहेगा तब वह परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रह सकता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करना है। और इस वचन में भी उस यहोशू के पुस्तक से जो हमने पढ़ा था, इसी समान वचन है कि उसका जीवन आशीषित हो जाएगा, उसके काम सफल हो जाएंगे और उसका जीवन एक ऐसे वृक्ष के समान हो जाएगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और आगे इस वचन में हम पढ़ते हैं कि वह अपनी ऋतु में फल देता है और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सब सफल होता है। परमेश्वर का वचन हमें सफलता के विषय में बताता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं तब परमेश्वर का वचन हमें सफलता देता है और हमारे कामों को सफल करता है, हमें प्रभावशाली बनाता है। इसी समान एक वचन और हम सब पढ़ेंगे, यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 वचन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। वह धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 17 अध्याय का 7 वचन पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि सूखा वर्ष, सूखे वर्ष में भी उसे कुछ चिंता न होगी। एक बार फिर से उस वचन को हम दोहराएंगे, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वह पुरुष धन्य है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हाँ, परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को अपना आधार मानना है। और यहां लिखा है कि जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो वह धन्य है। उसका जीवन 8 वचन में लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक ऐसे पेड़ के समान होगा उसका जीवन
जो नदी के किनारे लगा हो और जिसकी जड़ें पानी में फैली हो, उसका जीवन हरा भरा हो जाएगा, उसके जीवन में आशीष होगी। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना आधार माना है। आगे पढ़ेंगे उसमें। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज देश की स्थिति देखते हुए सूखा वर्ष है, हर जगह एक अलग तरह का माहौल बना है, परंतु परमेश्वर का जो वचन है वह बता रहा है कि सूखे वर्ष में भी उसे कुछ चिंता न होगी, क्योंकि उस व्यक्ति जिसका विश्वास, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, उसे कुछ चिंता न रहेगी। और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, परमेश्वर उसे आशीष देगा। परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है। भजन संहिता 119 का 81 वचन हम लोग पढ़ेंगे। मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोहते जोहते धुंधली पड़ गई है, और मैं कहता हूँ कि तू मुझे कब शांति देगा। क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूँ, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के भक्त भजनकार कहते हैं, मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है। परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार करता है, और परमेश्वर के भक्त कह रहे हैं कि मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है। परमेश्वर से हर एक व्यक्ति उद्धार चाहता है, और भजनकार कहते हैं मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है। और आगे इस वचन में लिखा है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर को अपना आधार माना है, जिसका विश्वास, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, उसे एक आशा है, हमारा परमेश्वर उद्धार करेगा, हमारा परमेश्वर छुड़ाएगा। वह अपने लोगों को जैसे मिस्र से छुड़ाया, उसी प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाएगा। चाहे कितनी भी समस्याएं आए, कष्ट आए, लेकिन परमेश्वर ही है जो उद्धार कर सकता है। और आगे इस वचन में 82 वचन में लिखा है, मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई है, और मैं कहता हूं कि तू मुझे कब शांति देगा। वचन को पूरा होने के लिए बाट जोना पड़ता है, और परमेश्वर के भक्त कह रहे हैं कि मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई हैं। बहुत बार इन समस्याओं से जब देश चल रहा है, तब हम सब सोच रहे हैं कब ये समस्याएं खत्म होंगी, कब होंगी। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना हो गया, लोग परेशान हैं, परंतु परमेश्वर ही है जो इस सारी परिस्थितियों से हमें छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर के वचन के साथ हम और आप समय बिताएं। जब हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं, तब हमें उसके वचन के द्वारा आशा मिलती है, और उसके वचन के ही द्वारा हमें शांति मिलती है। आगे पढ़िएगा बहन। क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूँ, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं, तू मेरे पीछे पड़े हुओं को दंड कब देगा। जी बस परमेश्वर का धन्यवाद हो। और 114 वचन हम लोग पढ़ देंगे। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है। परमेश्वर का वचन बता रहा है, तू मेरी आड़ और ढाल है। शत्रु से बचाव करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए ढाल बना है। परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है। एक बार फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। मेरी आशा तेरे वचन पर है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तब हमें आशा मिलती है, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जब हमें आशा देता है तब हमें एक विश्वास है कि परमेश्वर का वचन पूरा होगा। और भजन संहिता 119 का 89 वचन 89 वचन पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से है कि हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है, परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। और परमेश्वर का वचन लिखा है कि सदा तक स्थिर रहता है। और 90 वचन में लिखा है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हर एक बातों को, इस सृष्टि को अपने वचन के अनुसार चलाता है, और परमेश्वर ने जो जो नियम ठहराए हैं, सृष्टि आज भी उसके अधीन रहकर चलती रहती है। 91 वचन पढ़ेंगे। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। परमेश्वर का वचन बताता है कि सारी सृष्टि परमेश्वर के अधीन है, और वे आज के दिन तक परमेश्वर के ठहराए हुए नियम के अनुसार चलते हैं। आगे पढ़ेंगे। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पास्टर जी ये कब होगा, पास्टर जी ये कब होगा, ये क्यों ऐसा है। बस परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उसकी व्यवस्था से प्रीति रखें। इस समय में परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के साथ समय को बिताएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशा देगा, सुख देगा, शांति देगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। और परमेश्वर के दास कहते हैं, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। आज संसार में बहुत सारा दुख है। जब हम बाहर देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो मन बहुत दुखी हो जाता है। परंतु परमेश्वर के लोग प्रार्थना कर रहे हैं इस समय में कि दुख की घड़ी कट जाए, समस्याएं खत्म हो जाए। परमेश्वर के दास, विश्वासी लोग, बहुत लोग दुखी हैं, परंतु उनसे एक ही बात कहना है, आप परमेश्वर की व्यवस्था से अर्थात बाइबल से प्रेम करें, बाइबल को प्रतिदिन पढ़ें। परमेश्वर अपने वचन से ही शांति देता है, संभालता है। और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। आज संसार में बहुत दुख है, बहुत लोग नष्ट हो गए, परंतु हम नहीं नाश हुए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है।
और परमेश्वर के वचन में प्रतिदिन आप ध्यान करें, उसकी व्यवस्था से प्रीति रखें और उसके वचनों में खोजें परमेश्वर क्या आपके जीवन से इच्छा रखता है। और आगे इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। परमेश्वर अपने उपदेशों के द्वारा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या किया है, अपने दासों को, अपने लोगों को जिलाता है। और लिखा है कि परमेश्वर के दास कह रहे हैं, मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा। परमेश्वर से वादा करते हैं कि मैं कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जीवन देता है, दुख के समय शांति देता है। आगे हम कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन से कैसे शांति देता है। भजन 119 का 50 पढ़ेंगे। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मेरे दुख के समय शांति उसी से हुई है। जब हम दुखी होते हैं तब परमेश्वर के सामने परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर का वचन हमें शांति देगा। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे दुख को दूर करता है, हमें शांति देता है, हमें जीवन देता है। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा संभालता है। 165 भी पढ़ेंगे इसी में। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखें, अर्थात परमेश्वर के वचन से प्रीति रखें। लिखा है कि एक बड़ी शांति मिलेगी। लिखा है तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। एक साधारण शांति की बात नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है कि बड़ी शांति होगी, अर्थात उस व्यक्ति को जो परमेश्वर के व्यवस्था से प्रीति रखता है और उसे कुछ ठोकर नहीं लगती। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से हटते हैं, तुरंत ही ठोकर खाते हैं, परंतु जब तक हम परमेश्वर के वचन पर बने रहेंगे हमें कुछ ठोकर नहीं लगेगी। आगे पढ़िएगा उसमें। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि एक आशा है उन्हें परमेश्वर से उद्धार पाने की। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारी आशा को पूरी करेगा, परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें जीवन देता है, हमें शांति देता है। और इसी अध्याय का 105 पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन टॉर्च की तरह है। इस अंधकारमय संसार में जब हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, हम परमेश्वर के वचन को साथ ले, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। भजनकार कहते हैं तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हमें ठोकर खाने से परमेश्वर का वचन ही बता सकता है। हमें परमेश्वर अगुवाई करेगा अपने वचन के द्वारा। यशायाह 30 अध्याय उसका
21 वचन पढ़ेंगे। बस परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल बता रहा है कि जब दाएं या बाएं कभी तुम मुड़ने लगो तब एक आवाज सुनाई देगा। मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर के वचन पर ही जो जीवन और शांति दे सकता है, उद्धार दे सकता है, वो मार्ग यीशु मसीह का रास्ता है। वो यीशु मसीह के पीछे चलना है। मार्ग यही है जो जीवन को पहुंचा सकता है। जब कभी दाएं या बाएं ओर हम मुड़ने लगे, एक ही शब्द सुनाई देता है, मार्ग यही है, यीशु के पीछे चले, और ताकि उद्धार पा सके। और इस कठिन समय में परमेश्वर आपको शांति दे, संभाले और ठोकर लगने से बचाए। परमेश्वर का वचन ही हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, क्योंकि उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन के, इस व्यवस्था की पुस्तक में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, और उनमें से हम जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, 1 अध्याय उसका 3 वचन, धन्य है वह जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस अंत के दिनों में हम सब जी रहे हैं, और परमेश्वर का वचन बताता है कि इस वचन को, जो भविष्यवाणी की बातें हैं प्रकाशित वाक्य में, हम धन्य हो सकते हैं उसको पढ़ने के द्वारा, उसको सुनने के द्वारा, और उसमें जो लिखी हुई बातों को मानने के द्वारा। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, और परमेश्वर ने इस वचन में सारी बातों को बताया है। परमेश्वर को हम कैसे जाने, परमेश्वर से कैसे हम आशीष को प्राप्त करें, कैसे हमें शांति मिलेगी, कैसे हमें आशा मिलेगी। और परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं इस व्यवस्था की किताब में अर्थात बाइबल में है। प्रतिदिन इसके साथ हम जब समय बिताएंगे, हमें बहुत बड़ी शांति मिलेगी और कुछ ठोकर नहीं लगेगा। और परमेश्वर के वचन को पढ़ते पढ़ते हमारा जीवन आशीषित हो जाएगा, क्योंकि जब हम उसे पढ़ते हैं तभी हम उसे पालन कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, और उस वचन को अपने जीवन में पालन करने का प्रयास कर सकते हैं। और जब हम उसके वचन को प्रतिदिन उसके साथ साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें बड़ी शांति देगा। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 17 वचन। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदी से भले थे और उन्हें बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही हैं कि नहीं। इसलिए इस वचन में हम एक बात, एक शब्द पर ध्यान देना, जोर देना चाहते हैं कि प्रतिदिन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र, धर्म शास्त्र से जो बातें वो सुनते थे प्रचार के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा, उसे प्रतिदिन वचन में ढूंढते थे। एक बार उसे फिर से पढ़ेंगे। ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों के भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तब प्रतिदिन जब भी हम वचन सुनते हैं तो उसे हमें बाइबल से मिलान करना चाहिए, मिलाना चाहिए कि ये बातें सच में इसी प्रकार से हैं कि नहीं है। जब आप सब
अपने घरों में परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को साथ लेकर बैठे और हर एक वचनों को जब प्रचार होता है, जब हम सुनते हैं, उसे एक एक वचनों को मिलाएं कि ये बातें परमेश्वर के वचन में ऐसे ही लिखी हैं कि नहीं। तभी तो हमारी लालसा पता चलेगी कि परमेश्वर के वचन में कितनी हमारी लालसा है। परमेश्वर हमें देखेगा कि ये वचन को ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं, परमेश्वर के वचन से कितना प्रेम करते हैं। इसीलिए जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तब परमेश्वर के वचन को अर्थात बाइबिल को अपने साथ रखिए और बाइबिल की एक एक बातों को मिलाएं जब आप सुनते हैं, और बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम हर एक जन से बातें करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र और हर एक दोधारी तलवार से भी तेज है। वह हमारे प्राण को बहाल करता है, वह हमारे प्राण को संभालता है और हमारी रक्षा करता है। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और आप सबसे परमेश्वर का यही संदेश है कि प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें शांति दे सकता है, आशा दे सकता है और हमें संभाल सकता है। हर एक दुख मुसीबत का एक ही निष्कर्ष है, परमेश्वर का वचन जो हमें संभालता है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु जी, आपकी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है, उन्हें कुछ ठोकर नहीं लगती। आप अपने वचन के द्वारा जीवन देते, आप अपने वचन के द्वारा संभालते हैं, आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की अगुवाई करते हैं। प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा हम सबके प्राण की रक्षा करते हैं। आपके वचन के द्वारा हमारी रक्षा और सुरक्षा होती है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु, आपने कहा है यहोशू से कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, तब तू प्रभावशाली हो जाएगा, तेरे काम सफल होंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। भजन संहिता 1 अध्याय में भी हमने देखा प्रभु जी, वो व्यक्ति का जीवन उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी। जब लोग अपने घरों में प्रभु जी इस परिस्थिति में प्रभु जी बैठे हैं, आपसे उद्धार पाने की आशा रखे परमेश्वर। आप कब उनका उद्धार करेंगे, कब इन सारी बातों से हमें छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु, आप अपने लोगों को शांति देते प्रभु जी। प्रभु जी, देश की स्थिति को आप ही बदल सकते परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते परमेश्वर। हम हर एक जन को प्रभु जी अपने वचन से आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। हमारी आस आपके वचन पर है, धन्यवाद करते। हमारे प्राण आपके उद्धार की बाट जो रही है प्रभु जी, धन्यवाद करते। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु की महिमा हो।